ज्ञानाभ्यास के लिए कृपया अपने नेत्रों को बंद कर लीजिए। आपको आपका सुख दुख अनुभव में आता है, दूसरे का नहीं आता है। सुख के लिए हमें अपने में होने वाले सुख का ही अनुभव करना है। अपने शरीर में ही दर्द होता है, अपने शरीर में ही आराम होता है और उसका ही हमको अनुभव होता है। दूसरे जीवों को उनके शरीर में होने वाले दर्द का, आराम का हमको अनुभव नहीं होता है। शरीर में दर्द है तो हम दुख का अनुभव करते हैं, दर्द नहीं है तो हम सुख का अनुभव करते हैं। स्वस्थ हैं तो सुखी हैं। स्वस्थ होने के लिए हमें अपने में ही स्थित होना है, अर्थात अपने आभ्यंतर शरीर में स्थित होना है। अपने सिर से पैरों तक ही सुख दुख होता है, तो सुख की प्राप्ति यही होनी है। सुख का स्थल, सुख की खान अपना अमूर्त शरीर ही है। सिर से पैरों तक ही सुख मिलने वाला है, इसके बाहर बिल्कुल नहीं मिलना है। इसके बाहर कुछ भी जानना नहीं है। वह सब एक अनर्थ दंड चेष्टा होगी, वृथा का श्रम होगा और हम अपने सुख से वंचित रहेंगे। सुख नहीं होगा तो दुख होगा। इसलिए बाहर का कुछ भी देखना जानना नहीं है। बाहर का देखना जानना ज्ञान संज्ञा को प्राप्त होता है, तो हमें ज्ञान नहीं करना है, ज्ञान का निरोध करना है। और सुख का वेदन होता है, अनुभव होता है, संवेदन होता है, तो उस सुख का संवेदन अपने में करना है। अपने सुख स्वभाव की अभिव्यक्ति अपने में होती है, अपने ही अनुभव में आती है। तो सिर से पैरों तक यही वेदना या आराम का अनुभव होता है, तो यहीं से जुड़कर रहना है। इतना सा मोक्ष मार्ग है। इतने से मार्ग पर चलकर हम परमात्मा पद को पा सकते हैं। कुछ भी अन्य ज्ञान नहीं करना है। सर्व शास्त्र ज्ञान वृथा है यदि हम अपना अनुभव नहीं करें, ज्ञान का निरोध नहीं करें। ज्ञान पर का है, मूर्त का है, क्योंकि परोक्ष है। प्रत्यक्ष ज्ञान की उपलब्धि नहीं है और जानना मूर्त का ही है। सुख को जाना नहीं जाता है, सुख को वेदा जाता है, अनुभव किया जाता है। दर्द का हम अनुभव करते हैं, वेदन करते हैं, भोगते हैं। और जानना पदार्थों का होता है, लेकिन वे सुखहीन होने से उनका भोग नहीं होता है। हम भ्रम से ही मान लेते हैं कि हमने मूर्त पदार्थों को भोगा। जब उनमें सुख दुख ही नहीं है तो हम उनको कैसे भोग सकते हैं। जानकर उसके निमित्त से होने वाले वैसे सुख दुख को भोगते हैं, जो वास्तव में यथार्थ सुख नहीं है। सुख का एक भ्रम मात्र है। वह भी तब है जब हमारा स्वास्थ्य ठीक हो, तो सुख स्वास्थ्य का ही है। और स्वास्थ्य प्राप्त होता है स्वस्थ होने से, अपने में स्थित होने से, अपना मुख अपनी ओर करने से। हम सुख चाहते हैं तो हमको सुख की ही कमाई करना है, जो कमाई अपने सन्मुख होकर होती है, क्योंकि यहीं से सुख मिलता है। बहिर्मुख होने से सुख की कमाई नहीं होती है, सुख की कमाई होती है। सुख को खोते हैं तो दुख पाते हैं। हमें सुख की कमाई करना है और वह कमाई अपने भीतर होनी है, अपने सिर से पैरों तक होनी है। तो अपने सिर से पैरों तक ही हमको जुड़कर रहना है। इतना सा परमात्मा होने का पुरुषार्थ है जो हम करके परमात्मा हो सकते हैं।
और अपनी वस्तु अपनी मूर्त सदाई अपने पास है, अनंत काल साथ ही रहने वाली है। बस इससे युक्त होकर हमने सुख भोगना है। यहाँ का सुख हमको ही अनुभव में आना है, किसी और के अनुभव में नहीं आना है। यहाँ की वेदना भी और के अनुभव में नहीं आती है, हमारे ही अनुभव में आती है। और वेदना तो होती इसलिए है कि हम बाह्य जगत से जुड़ते हैं। जहाँ सुख नहीं है वहाँ सुख पाने का अथक प्रयास करते हैं, उसके फल में ही हमारे शरीर में वेदना होती है। और उस वेदना को भी हम केवल भोग लेते हैं, तो वेदना को भोग कर हम वेदना से मुक्त हो जाते हैं और सुख ही शेष रहता है। वेदना स्थायी भाव नहीं है, इसलिए वह सदा नहीं रह सकती है। वेदनीय कर्म के उदय से वेदना का अनुभव होता है, और वह भी जागृत स्थिति में ही होता है। निद्रा हो तो सही कि वेदना का अनुभव नहीं होता है, और मूर्त शरीर में वेदना हो तो निद्रा के समय भी वेदना का अनुभव होना चाहिए। पर निद्रा के समय चूंकि वेदनीय कर्म का उदय नहीं होता है, क्योंकि उसके उदय में दर्शनावरण कर्म का सूक्ष्म होना आवश्यक है। बिना दर्शन के वेदनीय कर्म का उदय नहीं होता है। ऐसे ही बिना बहिर्मुख हुए मोहनीय कर्म का उदय नहीं होता है। मोह नहीं चाहते हैं तो हमको बाहर देखना जानना ही बंद करना है। बहिर्मुख होकर राग द्वेष होते हैं, और अंतर्मुख होकर मोह के उदय से बचने के लिए हमें बहिर्मुखता को छोड़ना होगा, क्योंकि मोह के उदय से ही कर्म का बंधन होता है। और शारीरिक सुख दुख का अनुभव करना चाहते हैं तो हमको बहिर्मुखता छोड़नी होगी, क्योंकि बहिर्मुखता में हमको शरीर के स्वास्थ्य का अनुभव नहीं होता, वहाँ वैश्विक सुख दुख का ही अनुभव होता है। हमें वैश्विक सुख दुख छोड़कर अपने लक्ष्य से होने वाले शारीरिक सुख दुख को भोगना है। वैश्विक सुख दुख भी अपने में ही होता है, पर वह अपने लक्ष्य से नहीं होता। पर के लक्ष्य से होने से वह सुख वैश्विक होता है, विश्वरूप होता है, त्याज्य होता है। हमारा प्रयोजन सुख की प्राप्ति है, और सुख पाने के लिए हमें अपने से ही युक्त रहना है। और लक्ष्य में हम अपने से युक्त नहीं होते तो हमको अपना सुख नहीं मिलता है, और पर के सुख को हम भोग नहीं सकते हैं। दूसरे का सुख दुख हमको अनुभव में नहीं आता है, और मूर्त पदार्थों में सुख दुख होता ही नहीं है, तो उनका भोग होना संभव ही नहीं है। तो मूर्त पदार्थों को देखना जानना नहीं है, वही हम अनादि से करते आए हैं। अपने निज विस्तार से युक्त रहिए, जो सुख स्वाभाविक है। इतना ही आपको सुखी रहने के लिए करना है। स्वस्थ व्यक्ति सुखी है, तो सुखी होने के लिए अपने में स्थित रहना है। जो अस्वस्थ है वह चारित्र खोकर ही अस्वस्थ हुआ है। यदि हमको कोई रोग है, वेदना है, तो समझ लीजिए कि हमने चरित्र का घात किया है, चरित्र का पतन किया है। उस चरित्र के पतन को रोकना है। बहिर्मुखता ही चरित्र का घात है, उससे ही हमारे शरीर में रोग होता है, वेदना होती है, दुख होता है, हम अस्वस्थ होते हैं। मोक्ष मार्ग इतना ही है कि हमको बहिर्मुखता को रोकना है, और अपने में सुख है, अपने से सुख है, तो अपने से युक्त रहना है।
प्रकृति हमको हमारे शरीर में जो भी आराम वेदना की स्थिति है वह हमको ही अनुभव में आती है, किसी और के अनुभव में नहीं आती है। और का सुख दुख हमको अनुभव में नहीं आता है। इसका तात्पर्य है कि और के सन्मुख नहीं रहकर अपने सन्मुख रहना है। फिर अपने सन्मुख होने पर यदि वेदना का अनुभव भी हो तो उस वेदना को भोग कर हमने कर्म बंधन से छूट जाना है, अनंत काल के लिए सुखी हो जाना है। मार्ग संक्षिप्त है। मैं शास्त्र ज्ञान में अपने समय को वृथा करना है, न भगवान के दर्शन पूजन भक्ति में अपना समय खराब करना है, क्योंकि दोनों में ही बहिर्मुखता है। हमें अंतर्मुख रहना है, स्वस्थ रहना है, वही सुखी रहना है। धर्म को धर्म रूप ही रहने दो, अपने मूर्त को धारण करना इतना ही धर्म है, पर पदार्थों को देखना जानना उतना ही अधर्म है। अधर्म को छोड़ना है और धर्म को करना है। काम तो इतना ही है कि प्रतिपल हमको अपने में स्थित रहना है। सुख को भोगना है तो सुख अपने में होता है, अपने से होता है, इसलिए अपने से जुड़कर रहना है। हमें अपना ही सुख अनुभव में आता है, पर का नहीं आता है, तो पर की ओर देखना ही नहीं है। जहाँ सुख नहीं मिलता है वहाँ फिर क्यों जाना है, और जहाँ सुख मिलता है वहीं जाना है। सुख की दुकान सिर से पैरों तक ही है। सुख के लिए हमें यहीं रहना है, यहीं से मिलना है। फिर अपने किसी भाग से युक्त रहिए, पूरी मूर्त से युक्त रहिए, तो आप स्वस्थ रहेंगे, सुखी रहेंगे। कुछ अल्पकाल के लिए, जब तक कर्म का विपाक नष्ट नहीं होता है, कुछ शरीर में वेदना भी हो सकती है, उससे घबराना नहीं है, क्योंकि उस दुख ने चले जाना है। आज तक कोई भी दुख सदा काल रहा नहीं है। बीमार पड़े हैं और फिर ठीक हो गए हैं। तो इस वेदना जो अंतर्दृष्टि से अनुभव में आ रही है, इसने भी नियम से चले जाना है। और निद्रा में कहाँ उसका अनुभव होता है, क्योंकि निद्रा में वेदना उत्पन्न करने वाले कर्म का उदय नहीं होता है। तो हमें कर्म के उदय को मिटाना है। तो उदय को मिटाने के लिए कर्म के बंध को मिटाना है। और सता वेदने कर्म का बंध नियम से बहिर्मुखता में होता है, अंतर्मुखता में नहीं होता है। जब शरीर की वेदना का अनुभव करते हैं तो असता वेदने कर्म का बंधन नहीं होता, अभी तो उसकी निर्जरा होती है। बहिर्मुख होते हैं तो असता वेदने कर्म का बंधन होता है, उसकी निर्जरा नहीं होती है। अब बहिर्मुख होते हुए आप कुछ भी करिए, इन प्रतिमा का दर्शन करिए, पूजन करिए, तीर्थ यात्रा करिए, धर्म का उपदेश सुनिए कि उपदेश करिए कि दया दान परोपकार आदि प्रवृत्त हुई, सब में एक सिरे से असत वेदनी कर्म का बंद होने वाला है, तो दुख होने वाला है। दुख नहीं चाहते हैं तो किसी भी हेतु से बहिर्मुख नहीं होना है, चाहे पूजा के नाम से, भक्ति के नाम से, स्वाध्याय के, परोपकार आदि किसी भी नाम से आप बहिर्मुख रहते हैं तो अपने को धोखा देते हैं। सब कुछ कुशील प्रवृत्ति है। विष कुंभ है तो विष पान करेंगे तो वेदना भी होगी और मरण भी होगा। वेदना नहीं चाहते हैं, मरण नहीं चाहते हैं, तो जहाँ सुख मिलता है वहीं से सुख लीजिए, तो फिर वेदना भी नहीं होगी, मरण भी नहीं होगा, सुख होगा, निर्वाण होगा। तो सिर से पैरों तक यही सुख की दुकान है, कहीं बाहर नहीं है। तो यहीं रुकिए। अब ये नहीं हो तो आगे यहीं से मिलना है, बाहर तो मिलना ही नहीं है, क्योंकि अपने सुख दुख का ही हम अनुभव कर सकते हैं, अन्य का नहीं कर सकते हैं। अन्य जीव तो ज्ञान में ज्ञात ही नहीं होते हैं, और पुद्गल
ज्ञात होता है जिसमें सुख दुख बिल्कुल ही नहीं है। तो बाहर की सारी दुनिया ही सुख के प्रयोजन से निस्सार है, काम की नहीं है। इसीलिए कहा है भाई तत्सम हेयम उपादेय अपनो अपा। अपना शरीर ही जो आत्मिक है वही उपादेय है, और बाहर की सारी दुनिया भले ही वे अनंत परमेष्टि हो कि सिद्ध परमेष्टि हो कि दिगंबर संत हो तो ज्ञानी धर्मात्मा हो, सब एक ही कोटि में है। क्योंकि उनका सुख उनके ही अनुभव में आएगा, हमारे नहीं आएगा। और हमें सुख चाहिए तो फिर उनके सन्मुख देखने से भी सुख मिलने वाला नहीं है, तो उनके सन्मुख भी नहीं रहना है। एक सिरे से मोक्ष मार्ग इतना ही है कि अपने सन्मुख रहना है, सिर से पैरों तक ही बने रहना है। ये तो अच्छी तरह से गांठ बांध लेना है कि मार्ग इतना ही है, अपने मुहूर्त को भोगना, समग्रता से ही भोगने का प्रयत्न करिए, भले ही समग्र शरीर अनुभव में नहीं आता है। अपनी वस्तु को भोगने का हमको अधिकार है। वह न्याय संगत भी है, नीति संगत भी है, उसमें हम निशंक भी रहते हैं। तो सिर से पांव तक यहाँ सुख का परिणाम होता है, क्योंकि हम सुख स्वभावी हैं और सुख का हमको ही वेदन होता है। तो यही बने रहना है, और वह कठिन भी नहीं है। इससे सुगम कार्य दूसरा कोई नहीं है। जब भी बहिर्मुखता हो तो हमारा अंतर मन बोले कि हम ठीक नहीं कर रहे हैं, इस काम को बंद करो, इससे दुख ही होने वाला है। बहिर्मुखता की दुकान को हमेशा के लिए बंद करना है, यहाँ दुख की कमाई होती है। अंतर्मुखता की दुकान को खोलिए, उसी में सुख की कमाई होती है, क्योंकि इसी में सुख मिलता है, सुख इसी में भरा हुआ है। बाहर अपना सुख बिल्कुल नहीं है, अपना सुख बाहर नहीं खोता है, हमने अपने सुख को भीतर ही खोया है। सुख स्वभाव ने ही दुख रूप से परिणमन किया है, किसी और ने नहीं किया है। तो उस दुख का भी अनुभव कर लेते हैं तो हम उस दुख से मुक्त हो जाते हैं और सुख व्यक्त हो जाता है। बाहर की दुनिया के लक्ष्य से विषय सुख हो सकता है यदि हम स्वस्थ हों, तो हम स्वास्थ्य को नष्ट करते हैं और फिर दुख ने आना है। बाहर वैश्विक सुख भोग कर दुख आता है, भीतर शारीरिक दुख भोग कर सुख आता है। हमें अपना भविष्य बनाना है, तो हमें अभी वर्तमान में शरीर में वेदना भी हो तो खुशी खुशी अत्यंत हर्ष और प्रमोद से उसको भोगना है, और बाहर में विषय सुख भी हो तो कांप जाना है, घबरा जाना है, डर जाना है, मानो भयंकर तकलीफ आने वाली है, अनंत काल दुख भोगना है। तो वैसे सुख दुख से डरना है। सारी दुनिया के शिकारी प्राणी आकर हमको मारने को तत्पर हो तो मर जाना है, लेकिन विषय सुख नहीं भोगना है, इंद्रिय सुख नहीं भोगना है, मूर्त पदार्थों को देखना जानना नहीं है, इंद्रियों का उपयोग नहीं करना है, मन से विचार भी नहीं करना है, किसी पर का स्मरण भी नहीं करना है, बस अपने शारीरिक सुख दुख को ही भोगना है और कुछ भी नहीं करना है, तो हम सुखी हो सकते हैं। मार्ग के इस प्रकार एकता है, अनेकता नहीं है। मार्ग एक ही प्रकार का है कि हमको अपने शरीर में होने वाले सुख दुख को ही भोगना है। बाहर का सुख दुख बाहर के जीवों को ही अनुभव में आ सकता है, हमको नहीं आ सकता है। अमूर्त में तो सुख दुख है ही नहीं, अमूर्त जीव ज्ञान में ज्ञात होते नहीं है। तो बाहर से बिल्कुल पलट जाना है, किसी का भी स्वप्न में भी परिचय नहीं हो, अपना परिचय भी किसी को नहीं हो। अभी हम मूर्त से बंधे हैं तो लोग हमको जान लेते हैं, पहचान लेते हैं। हमारे मूर्त शरीर को पकड़ लें तो हम पकड़ने में आ जाते हैं। जोर से आवाज हो तो अभी कमजोर है तो ज्ञान में ज्ञात हो जाती है, पर ज्यो ज्यो हम स्वानुभव का प्रयत्न करेंगे त्यों त्यों
इंद्रिय ज्ञान नहीं होगा। बाहर में जो भी कुछ मूर्त पदार्थ का परिणमन है वह हमारा विषय नहीं बनेगा और हम सुख से अपने में स्थित रहेंगे, कर्म क्षय कर निर्वाण को पालेंगे। जब सुख का स्रोत हमारा आभ्यंतर अमूर्त शरीर ही है, इसमें जो भी सुख दुख की दशा उसको भोगने से ही मोक्ष होना है, तो केवल एकांततः यही काम करना है। इसी से स्वस्थ होना है, सुखी होना है। इसी से हम अस्वस्थ नहीं होते, दुखी नहीं होते। इसी से हमारा भविष्य सुधरता है। वृद्धावस्था जनित दुख नहीं होता, मरण जनित दुख भी नहीं होता, परभव में भी कोई दुख नहीं होता। जब सुख के स्रोत से जुड़कर रहते हैं तो सुख ही होने वाला है। नहीं है जहाँ से सुख नहीं मिल सकता है, क्योंकि अन्य का सुख भोग सकते ही नहीं है, तो फिर अन्य की ओर जाना ही नहीं है, वृथा का परिश्रम करना ही नहीं है। जब इच्छित वस्तु भाई किसी दुकान पर नहीं मिलती हो तो उस दुकान पर जाना ही नहीं है। बाहर की दुकान पर सुख मिलता ही नहीं है तो बाहर की दुनिया में जाना ही नहीं, उसको विषय बनाना ही नहीं। केवल अपने मूर्त में ही सुख मिलता है, इसी का सुख अनुभव में आता है। तो अपने मूर्त से ही जुड़कर रहना है। भले ये सुख स्वभाव का वेदना रूप से विभाव रूप से परिणमन हो तो भी यही रहना है, क्योंकि वेदना मिटकर सुख यही होना है। सुख का दूसरा स्थल है ही नहीं। अपने आभ्यंतर शरीर के अलावा कोई सुखदाता है ही नहीं। तो हमारे लिए तो मंगल यही है, उत्तम यही है, शरणभूत भी यही है, और इसीलिए नमन करने के लिए भी यही है। तभी कहा है जीवो मंगलम, जीव मंगल है। हम जीव हैं और मंगल हैं। जो सुख लावे और दुख का नाश करे वह जीव है। सिर से पांव तक ये मूर्त में मिला हुआ जीव का आभ्यंतर शरीर है, वही जीव का स्वरूप है, वही जीव है, तो वही मंगल है। तो सिर से पांव तक अपनी मूर्त का ही हमको अनुभव होता है। अन्य किसी जीव का 3 काल में अनुभव होना शक्य नहीं है। तो जगत में रहना ही नहीं है, बाहर की दुनिया में रहना ही नहीं है। केवल अपना ठौर ठिकाना अपने सिर से पैरों तक ही है, अपने शरीर में ही है। कोई बाहर के जीव शरीर के नाम से भड़कते हैं तो भड़कने दीजिए, क्योंकि वे आभ्यंतर शरीर को जानते नहीं है। मोक्ष मार्ग आभ्यंतर देह दर्शन रूप है और कोई मार्ग ही नहीं है। आज तक ये जीव आभ्यंतर देह का दर्शन करता नहीं है। वहाँ सुख दुख को भोग लेता है तो भी उसका परिचय नहीं कर पाता है। शरीर में आराम वेदना को भोग लेता है, उसके अनुभव में यह आता भी है कि ये हाथ है, ये पैर है, ये सीना है, ये पेट है। सर्व अंग उपांग अनुभव में आने पर भी वे सब अंग उपांग उपादेय हैं, मंगल हैं, परमात्म रूप है। उसी के सन्मुख रहना मोक्ष मार्ग है। यह बात बहुत आगम पढ़ के भी समझ में नहीं आती है। बाहर का सब परिग्रह त्याग करने पर भी ये बात समझ नहीं आती है। कारण एक ही है कि जीव यत्न पूर्वक अपने सन्मुख ठहरता नहीं है। जब यत्न पूर्वक अपने सन्मुख ठहरता है तभी दर्शन मोह कर्म का नाश होता है। मिथ्या श्रद्धान मिटकर, मिथ्या ज्ञान मिटकर सम्यक श्रद्धान सम्यक ज्ञान होता है। फिर उसी के बल पर स्वरूप में आचरण होता है। फिर स्वरूप के आचरण की निरंतरता के बल पर फिर वह परमात्म पद को पा लेता है। अपने मुहूर्त के विभिन्न भागों को उपादेय करिए, चाहे वो कोई छोटा भाग हो कि बड़ा भाग हो, सब अमृत कंद है, सब मोक्ष रूप है, परमात्मा रूप है, अमृत है। अमृत कहीं बाहर नहीं है। जिससे अमर हो उसको अमृत कहते हैं। तो अपने मूर्त ही अमृत है। जो देवत्व को प्रदान करे उसको देव संज्ञा है, तो अपनी मूर्त ही देवत्व को प्रदान करती है, हमें परमात्मा पद देती है। इसी में से परमात्मा पर्याय आती है। इसलिए हमको अपने मूर्त के प्रति ही
भक्तिवंत होना है, इसी की महिमा में रहना है और उस महिमा का कोई परिमाण नहीं हो, जिससे निरंतर इसके सन्मुख रहे और अन्य किसी पदार्थ की महिमा में बिल्कुल नहीं आना है, क्योंकि बाहर से सुख मिलना ही नहीं है। केवल असता उत्पन्न करने वाले कर्म का बंधन ही होना है। हमें तो असता इष्ट नहीं है, क्योंकि दुख वास्तव में असता का ही है। कोई भी जीव शरीर में वेदना नहीं चाहता है, और वेदना हो तो बाहर में कितना भी भौतिक वैभव हो, वह किंचित भी इष्ट नहीं होता है। वेदना होती है, रोग होता है, मरण भी होता है, उसका सब कारण जहाँ सुख नहीं है वहाँ विचरना है। पर में सुख नहीं है तो पर का ज्ञान करना वही दुख है। और ये निश्चित कर लीजिए कि भगवान को पर का ज्ञान नहीं होता है, अन्यथा भगवान के समान कोई दुखी दुनिया में होने वाला नहीं है। क्योंकि भगवान को तो हमने सब को जानने वाला माना है। थोड़ा जानने में दुख है तो सबके जानने में तो जीव का अभाव होगा, फिर परमात्मा पद ही नहीं होगा। भगवान सर्वदर्शी होते हैं। दर्शन ज्ञान साथ नहीं होता है, तो ज्ञान नहीं होता, माने पर का ज्ञान नहीं होता, अपना दर्शन होता है, अर्थात अपना संवेदन होता है। अपने सर्व प्रदेशों के सुख का अनुभव परमात्मा को होता है। भगवान केवल दर्शन वाले हैं या केवल सुख वाले हैं? दर्शन और सुख एकार्थक हैं। अपना दर्शन कहो कि अपना सुख का अनुभव करो, एक ही बात है। तो भगवान स्वप्रकाशक होते हैं, स्वसंवेदक होते हैं, स्वसुख के भोक्ता होते हैं। यही वास्तव में परमात्मा का स्वरूप है और हमारा भी यही स्वरूप है। हम भी सुख भोगने के स्वभाव वाले हैं, स्वाधीन अतीन्द्रिय सुख भोगने के स्वभाव वाले हैं, सुख के ही बने हुए हैं। बस सुख को अपने में पाना है। पर से नहीं मिलता है तो पर की ओर देखना नहीं है। पर की ओर देखने को ज्ञान कहते हैं, तो ज्ञान करना ही नहीं। ज्ञान समान आन जगत में दुख को कारण, यही परम विश्व संसार को कारण। आगम में भले ही कुछ भी कहा हो, आगम की प्रमाणता क्या है? जो अनुभव से प्रमाणता होती है, अनुभव से बात सिद्ध नहीं होती है, इसलिए आगम आगम नहीं है। ये किसी पंडित का वचन हो सकता है, ये सत्यार्थ नहीं है। हमें पंडित साधु डॉक्टर तीन से बचना चाहिए। गलत पंडित के मिलने से, गलत साधु के मिलने से, गलत डॉक्टर के मिलने से हमारा आत्मा, हमारा शरीर सबका घात होता है, हमारे सुख का घात होता है। हमारा डॉक्टर, हमारा पंडित, हमारा साधु अपनी मूर्त है, उसी से युक्त रहिए। तो भगवान का तो साक्षात्कार होने वाला नहीं है। साक्षात्कार होता है डॉक्टर से, पंडित से, मुनि से, के निमित्त से ही हमारा सुख का घात हो सकता है। तो इनसे दूर ही वर्तना है। अपने को अपने में रख कर सुखी रहिए, किसी पर से सुख की आशा बिल्कुल नहीं करना है।